खूबसूरत विधवा महिला मुंबई जा रही थी। स्टेशन पर मिला गरीब लड़का और सफर में जो हुआ इंसानियत रो पड़ी। आज मैं आपको एक ऐसी सफ़र का कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद से आपकी सोच बदल जाएगी। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है द विशाल स्टोरी में। दरअसल ये कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के जब्बलपुर जिले से शुरू होती है। जब शाम नर्मदापुरम स्टेशन पर उतरी तो हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शोर वही थे, भीड़ वही थी, लेकिन उस भीड़ के बीच खड़ी थी 26 साल की अनामिका वर्मा। सबसे अलग लग रही थी। सादा सूट, खुले बाल और आंखों में एक ऐसा ठहराव जैसे उन्होंने बहुत कुछ सह लिया हो। अनामिका एक विधवा थी, समाज की नज़रों में वह अभागन थी, लेकिन उसके भीतर एक स्वाभिमानी औरत आज भी जिंदा थी। वह मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी, एक ऐसा सफ़र जो उसे उसके मायके की बंदिशों से दूर फिर अपनी पहचान तलाशने की ओर ले जा रहा था। उसी प्लेटफॉर्म पर दूर खड़ा रोहित नाम का एक शख्स था, रोहित मिश्रा, जिसका उम्र 28 साल था। रोहित साधारण पहनावे में लेकिन आंखों में एक गहरी स्थिरता लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन आई और भीड़ का रेल उमड़ा। अनामिका के पास कंफर्म टिकट नहीं था और यही उस सबसे बड़ी चिंता की विषय थी। ट्रेन चलने के करीब 20 मिनट बाद जब अनामिका एक S1 कोच में असमंज स्थिति में खड़ी थी, तब रोहित ने पहली बार उससे बात की। मैम, आप यहाँ बैठ सकती हैं, रोहित ने बड़ी सहजता से अपनी लोअर बर्थ की ओर इशारा करते हुए कहा। अनामिका ने संकोच किए बिना वहाँ अपनी सीट रोहित को बैठने दी। रोहित मुस्कुराया, कोई बात नहीं मैडम, जब तक टीटी आपकी दूसरी सीट ना दे दे आप यहाँ बैठिए, मुझे खड़े रहने की आदत है। सफ़र शुरू हुआ। अनामिका रोहित की सीट पर बैठी, खिड़की से बाहर भागते हुए अंधेरे को देख रही थी और रोहित गेट के पास खड़ा था। अक्सर लोग विधवा औरत को अकेले देखते हैं तो सहानुभूति दिखाते हैं या बुरी नज़र रखते हैं, लेकिन रोहित की नज़रों में केवल ठहराव था। करीब 1 घंटे बाद अनामिका को दूसरी सीट मिल गई। जाते वक्त उसने रोहित को धन्यवाद कहा। रोहित ने बस इतना कहा, सफ़र में साथ मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। रात के 10 बज रहे थे। रोहित जब पानी लेने के लिए अनामिका वाले डब्बे में S5 से गुजरा तो उसने देखा कि अनामिका का चेहरा थकान और तनाव से पीला पड़ रहा था। उसने बिना पूछे पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। अनामिका ने पानी पिया और पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी। अनामिका ने बताया कि 2 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। समाज की नज़रें उसे हर दिन मारती थी। रोहित ने कोई झूठी सतावना नहीं दी, उसने बस इतना कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होते, बस इंसान उसके साथ जीना सीख लेता है। ये सुनकर अनामिका को लगा कि पहली बार किसी ने उससे मजबूत बनने की नसीहत देने के बजाय उसके दर्द को स्वीकार करना सिखाया। रोहित ने अपनी कहानी बताई। शहर दर शहर बिजली के तारों और मशीनों के बीच काम करने वाला एक साधारण लड़का जिसकी किस्मत में कहीं टिकना नहीं था। सुबह जब मुंबई ट्रेन पहुंची तो दोनों अब अजनबी नहीं रहे थे। प्लेटफॉर्म पर उतरते समय कोई बड़े वादे नहीं हुए, कोई फ़ोन नंबर की अदला बदली के लिए जिद नहीं हुई, बस एक भरोसा था। मुंबई पहुंचने के कुछ हफ्ते बाद अनामिका के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल की भीड़ और डॉक्टरों की बेरुखी के बीच अनामिका टूट गई। उस बेबसी में उसने पहली बार रोहित को फ़ोन किया। रोहित ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर अस्पताल में सब ठीक कराया। उस रात अस्पताल की बेंच पर बैठी अनामिका को एहसास हुआ कि भरोसा कभी खून के रिश्ते से भी गहरा होता है। रोहित और अनामिका के बीच एक रिश्ता फिल्मी प्यार जैसा नहीं था। उनकी बातचीत में आई लव यू जैसे शब्द कम और एक दूसरे के प्रति सम्मान ज़्यादा था। जब रोहित मुंबई आया तो वह अनामिका के घर गया। पिता की धुंधली आंखों ने रोहित को देखा और महसूस किया कि ये वही लड़का है उनकी बेटी का हाथ थाम सकता है। शादी किसी बड़े रिजॉर्ट, ढोल नगाड़े और धमाकों के बीच नहीं हुआ। एक छोटे से मंदिर में सादे कपड़ों में दोनों ने एक दूसरे के साथ निभाने का वचन लिया। अनामिका के सफ़ेद लिबास की जगह अब उम्मीदों के रंग ले ली थी। आज अनामिका और रोहित एक साधारण जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का अतीत उसकी पहचान नहीं होती, बल्कि उसका चरित्र और उसकी इंसानियत मायने रखती है। एक विधवा महिला के लिए समाज ने जो दरवाजे बंद किए थे उसे रोहित ने निस्वार्थ इंसानियत ने खोल दिया। आप क्या सोचते हैं इस कहानी से? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या हम समाज के ऐसे अनामिका के लिए रोहित बन सकते हैं? क्या हम समाज की रूढ़ियों से ऊपर उठकर किसी टूटे हुए भरोसे को जीत सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसी सच्ची कहानी को साझा करें ताकि समाज में बदलाव की एक छोटी सी लहर शुरू हो। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।